press the bell icon on the YouTube app and never miss. सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पे। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट, एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत ही दमदार वीडियो लेकर आए जिसमें आप देखेंगे भारत की बेटी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील हम सबकी चहेती नाज़िया इलाही खान जी ने तेज बुखार में भी एक जबरदस्त इंटरव्यू दिया पाकिस्तान के मशहूर पत्रकार और यूट्यूबर शोएब चौधरी को। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा, तो इसे अंत तक देखें और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट नॉलेजेबल और दमदार वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद, जय भारत। और सलमान खान के केस में आए दिन नई से नई डेवलपमेंट होती नजर आ रही है। नई से नई पर्सनैलिटी इस केस में एंट्री मारती है और फिर खुद ही कुछ ही टाइम बाद, कुछ ही घंटों बाद, कुछ ही दिनों बाद गायब होती नजर आती है। पहले नदीम खान की बात करें, अब पप्पू यादव, जिन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि अगर मैं चाहूं तो 24 घंटे के अंदर लॉरेंस बिश्नोई और उसके पूरे गैंग को खत्म कर सकता हूं। लेकिन 24 घंटे बाद वो मीडिया को इंटरव्यू देते नजर आते हैं, बकायदा रोते नजर आते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से मुझे, मेरी लाइफ को, मेरी जिंदगी को खतरा है और मुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाए। इसके ऊपर बात करेंगे। साथ ही साथ सलमान खान और सलीम खान के पुतले को मुख्तलिफ जगहों पे जलाया गया है, उसके ऊपर भी बात करेंगे। दिवाली के हवाले से बात करेंगे कि नाज़िया इलाही खान की क्या दिवाली की मसरूफियत रहेगी, क्या शेड्यूल रहेगा, कैसे सेलिब्रेट करते हैं इंडियन मुस्लिम दिवाली, कैसे सेलिब्रेट करते हैं। नाज़िया जी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़िया जी, कैसी हैं आप? ठीक हैं? वंदे मातरम, भारत माता की जय, जय जगन्नाथ। और पाकिस्तान में रह रहे अत्याचारित हिंदुओं को कल धनतेरस था, उनको धनतेरस की बहुत 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 शुभकामनाएं। ओशियन ऑफ मिल्क से ये धनतेरस के जो भगवान है वो आए थे और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही एक ऐतिहासिक ये एक पर्व होता है जिसमें बहुत सारी सत्य की बातें हैं जिसको अभी हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, नहीं तो सारा शो उसी पे चला जाएगा। लेकिन वाकई में मेरी तरफ से पाकिस्तान में रह रहे अत्याचारित और कमजोर और मजबूर हिंदुओं को मेरी तरफ से धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। मैंने नादिया जी पूछा कैसी हैं, खैरियत से हैं। मैं जानता हूं कि नादिया जी को इस टाइम बहुत सख्त बुखार है और मैं इस चीज पे भी हैरान हूं। मैं ये बिल्कुल अपना अल्लाह को हाजिर नाजर जान के कहता हूं कि जब से नादिया इलाही खान हमारे साथ प्रोग्राम करती हैं, 1 रुपया क्या, 1 पैसा भी, 1 पैसा क्या, एक हल्की सी फेवर भी नादिया इलाही खान ने शोएब चौधरी से नहीं ली। लेकिन फिर भी मैं इस चीज को लेकर थोड़ा सोचता हूँ, थोड़ा हैरान रहता हूँ कि क्या वजह, बुखार हो, दिन हो, रात हो, जब भी नाज़िया इलाही खान को हम कहते हैं कि आए हमारे शो पे, हमारे चैनल पे आए, तभी वो आ जाती हैं। और मुझे इस चीज की समझ नहीं आती। आप नाज़िया जी बताएं, फिर आगे हम लॉरेंस बिश्नोई के हवाले से, पप्पू यादव के हवाले से बात करेंगे। क्या वजह है, मतलब आपको क्या मिलता है दिन रात, सुबह शाम, जब बोले आप, मतलब, और ये सिर्फ मैं नहीं, जहां पे भी इनवाइट किया जाता है आप जाती हैं। देखिए, जब तक हम मेहनत नहीं करते हैं तब तक हम कुछ भी हासिल भी नहीं कर पाते हैं और कहीं तक पहुंच भी नहीं पाते हैं। हमारा एक कहावत है ना कि हिलते हैं हम तो रोजी मिलता है और बहाना आता है तो मौत आती है। तो जब तक व्यक्ति हिलेगा नहीं तो रोजी नहीं मिलेगी और जब तक बहाना नहीं आता है तब तक मौत नहीं आती है। तो उसी तरीके से हम अगर किसी अपनी अपनी मुस्लिम कम्युनिटी को रिफॉर्म करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रखर हो करके और एक्टिवली अपने पूरे होशो हवास को सामने रख करके अपनी बातों को रखना पड़ता है और देश विदेश पहुंचाना पड़ता है। अब उसमें मैं छोटे छोटे बहाने बनाऊं कि मुझे बुखार है, मैं नहीं बैठ सकती, आज मेरी ये तबीयत खराब है, मैं नहीं बैठ सकती, तो ऐसे ही बेचारी महिलाएं जो है वो बदनाम होती हैं कि बड़ी नाजुक होती हैं। तो कम से कम एक नया मैसेज तो महिलाओं में जाए कि चाहे जो भी हो हम अपना काम जरूर करेंगे। ठीक है। नादिया जी क्या कहना चाहेंगे पप्पू यादव के हवाले से? आप उनके बारे में एक स्टेटमेंट आई, बल्कि उन्होंने स्टेटमेंट दी, मैंने खुद देखा कि मेरे अंदर शेर का सीना है या शेर जैसा सीना है और अगर मुझे गवर्नमेंट इजाजत दे दे तो मैं 24 घंटे में लॉरेंस बिश्नोई के पूरे गैंग को खत्म कर दूंगा। ये स्टेटमेंट आपने सुनी, आपने भी शायद सुनी होगी। क्या कहना चाहेंगी? 24 घंटे बाद गैंग को खत्म करने की बजाय वहां से कोई रिप्लाई नहीं आया, लेकिन खुद ही रोने लगे कि भाई, मतलब मुझे, मेरी लाइफ को, मेरी जिंदगी को खतरा है। नहीं, शोएब पप्पू यादव जैसे टुच्चे चवन्नी अठन्नी नेता या आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, ये सबको पाकिस्तान सुनता है, हम लोग नहीं सुनते हैं। हम लोग बिल्कुल भी नहीं सुनते हैं। हाँ, पॉपअप में क्योंकि बहुत सारे न्यूज न्यूज चैनल्स जो हैं उनके आर्टिकल्स हम लोग अलाउ करके रखते हैं तो पॉपअप में उनके न्यूज आ जाते हैं। पप्पू यादव
से दिल्ली में जो हमारे देश की राजधानी है, क्योंकि वो अभी पार्लियामेंट में सांसद है, तो दिल्ली में भी वही लोग मिल करके फोटो खिंचवाते हैं जिनकी औकात चवन्नी अठन्नी होती है, जिनको जिनका कोई जिंदगी का कोई वैल्यू और महत्व नहीं है। वो ऐसे लोग पप्पू यादव के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। और मैं आपको एक बात बता दूं कि पप्पू यादव से मुसलमान बहुत मिलते हैं। दिल्ली में जब भी वो ठहरते हैं, बिहार भवन में अब तो बंगला अलॉट करवा चुके हैं, तो वहां पर भी उनसे मुसलमान बहुत मिलने के लिए जाते हैं। और खास करके युवा मुसलमान जो टीवी चैनल्स पर महिलाओं को गाली गलौज करते हैं, अभद्र टिप्पणियां करते हैं हमारे भारत के नेशनल न्यूज चैनल पर, और वही वैसे ही अभद्र मुसलमान पुरुष पप्पू यादव से बहुत ज्यादा मिलने जाते हैं। अब ये जो आपने कहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का कॉल उनको आया है, ये कंप्लीटली फैब्रिकेट स्टोरी है जेड प्लस सिक्योरिटी लेने के लिए। इसमें चवन्नी बराबर भी कोई भी सच्चाई नहीं है। और आपने कहा कि उसने कहा कि वो शेर है। अगर कोई कुत्ता शेर का खाल पहन ले तो क्या वो शेर बन जाएगा? शेर शेर होता है और वो जंगल का राजा होता है। इसलिए शेर को खुद से पप्पू यादव ना मिलाए। 90s के दशक में अगर हम जाते हैं तो बिहार में एक चुड़ीमार ये गुंडा, चवन्नी छाप गुंडा हुआ करता था। जिस तरीके से हमारे महाराष्ट्र में जब दाऊद इब्राहिम 90s के दशक में होता था, तो हर एक पान वाला, रेड़ी वाला और हर एक मदरसा छाप मुसलमान अपने आप को दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ और बायां हाथ समझता था। उसी तरीके से जब बिहार में लालू प्रसाद यादव का एक तूती बोलता था, लालू प्रसाद यादव क्योंकि एक बहुत ही बड़ा गुंडा था। और उस जमाने में, 90s के जमाने में, गुंडा, गैंगस्टर, बलात्कारी, बुरे लोग राजनीति में आते ही आते थे, राजनीति में उतरते ही उतरते थे। आप एकदम 1947 में अगर आप चले जाए तो नेहरू की बहुत सारी तस्वीरें हैं जो आप गूगल में अभी भी सर्च, बहुत बहुत तस्वीरें तो हटा दी गई हैं गूगल से भी, लेकिन अभी भी सर्च करेंगे तो दिखेगा कि नेहरू साहब बहुत सारी अंग्रेज लड़कियों को चुम्मा चाटी कर रहे हैं, बहुत सारी अंग्रेज लड़कियों के साथ नाच गा रहे हैं, बहुत सारी अंग्रेज लड़कियों को सिगरेट जला करके दे रहे हैं। तो ये नेहरू साहब के ट्रेंड से ये बहुत सारे नेताओं ने अडेप्ट किया था। और ये छोकरीबाजी, लौंडियाबाजी या गैंगस्टर बनना या गुंडा बनना या चवन्नी छाप गुंडा बनना, तो बिहार तक में ही पप्पू यादव का सिर्फ एक जिला में लोग उसको, उससे डरते हैं या उसकी इज्जत करते होंगे। अदरवाइज लॉरेंस बिश्नोई फोन कर करके पप्पू यादव को कहेगा, "ए, ओए", ये सब पॉसिबल ही नहीं है। दिस इज कंप्लीट अ फैब्रिकेट एंड फेक स्टोरी, ताकि वो जेड प्लस सिक्योरिटी ले सके। और मतलब सरकार भी मजबूर हो जाए कि नहीं भाई, इसको लॉरेंस बिश्नोई का फोन आया है इसलिए हम दे दें। अब आप सोचो कि जिस सलमान खान की लॉरेंस बिश्नोई से फट रही है, जो सलमान खान थर थर कांप रहा है, जो सलमान खान सिक्योरिटी की भीड़ में चल रहा है, जो सलमान खान बाहर तक नहीं निकल रहा है, जो सलमान खान दुबई से बुलेट प्रूफ एक गाड़ी मंगवाया है और उसी से थोड़ा बहुत निकल करके ट्रैवल कर रहा है, इसी सलमान खान से पप्पू यादव मिलने के लिए बॉम्बे चला गया। और बॉम्बे में सलमान खान उससे मिला भी नहीं, पप्पू यादव से मिला भी नहीं। तो अब पप्पू यादव की क्या औकात है वो तो सबको समझ में आ चुका है। तो दिस इज कंप्लीट अ फैब्रिकेट स्टोरी, ताकि उसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिल जाए, दैट्स इट। इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन लेकिन पप्पू यादव की तरफ से एक स्टेटमेंट ये भी आई है कि जी मैंने सलमान खान को कॉल की और सलमान खान बिल्कुल ना डर है, बिल्कुल खौफ नहीं है, बिल्कुल भी कुछ डरे हुए नहीं, और वो बिल्कुल जैसे कायम है बहादुरी के साथ, मैं भी वैसे ही बहादुरी के साथ रहूंगा। और साथ ही साथ बाबा सिद्दीकी के जो बेटे हैं उनके साथ भी मुलाकात हुई, ये सब चीजें हुई। क्या लगता है कि आपको लगता है कि अभी कुछ भी लोग, कोई भी लोग, मतलब जहां पे भी चाहे अपना फेम के लिए, किसी भी मकसद के लिए लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नाम लें, बस ठीक है, उसको अपने आप को पॉपुलर करें, दैट्स इट? देखिए, हमारे भारत में कुछ ऐसे नेता हैं जो खुद को पॉपुलर करने के लिए और लाइमलाइट में लाने के लिए ट्रेंड में रह औरत औरत को साड़ी खोल करके भी मारते हैं। जी, असदुद्दीन अवैसी उसी वक्त लाइमलाइट में आया और उसी वक्त वो एक उसकी एक टीआरपी और पॉपुलैरिटी बढ़ी जब वो तस्लीमा नसरीन को साड़ी खोल करके मारा था। और बहुत ही गंदे तरीके से, लिटरली वर्बली मोलेस्ट करके तस्लीमा नसरीन को वो मारा था,
जिसके वीडियोस उसने उड़ाने की कोशिश किया था, लेकिन अभी भी मेरे पास है। अब असदुद्दीन अवैसी के पास भी Z+ सिक्योरिटी नहीं थी, पर असदुद्दीन अवैसी ने भी एक बार हाईवे पर टोल टैक्स के पास अपनी गाड़ी पर गोली चलवा दिया था, और उसके बाद फिर उसने गाना बजाना स्टार्ट किया और उसने Z+ सिक्योरिटी अपना प्रोवाइड कर लिया। तो हमारे भारत देश में जितने भी चवन्नी अठन्नी नेता हैं, और जितने भी ये ठरकीबाज नेता हैं, और जितने भी ये आग लगाने वाले नेता हैं, जो धर्मों को लड़ाते हैं मजहब के साथ, वो लोग Z+ सिक्योरिटी लेने के लिए और अपने आप को न्यूज में बनवाए रखने के लिए और सस्ती लोकप्रियता के लिए ये सारे काम करते रहते हैं, जिससे उनको दो चार दिन सस्ती लोकप्रियता भी मिल जाती है और फिर एक Z+ सिक्योरिटी भी प्रोवाइड कर दिया जाता है। दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा और हमेशा की तरह नाजिया अलाई खान जी का दमदार और बेबाक अंदाज आपको काफी पसंद आया होगा। इसमें आपने देखा तेज बुखार में भी नाजिया खान जी ने अपना बेबाक अंदाज नहीं छोड़ा और बात की सांसद पप्पू यादव की, जो पहले तो लॉरेंस बिश्नोई को धमकियां देता फिर रहा था और अब खुद अपनी सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी मांगता फिर रहा है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि ऐसे लोग भी हमारे देश के सांसद हैं जो कभी किसी जमाने में खुद डॉन या गुंडा हुआ करते थे। तो आशा करता हूँ वीडियो आपको काफी पसंद आएगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दें और अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और दमदार वीडियोस लाते रहें। जय हिंद, जय भारत।